अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। एक गांव था, वहाँ एक गरीब औरत अपने शोहर के साथ रहा करती थी। अल्लाह ने उनको बेटा अदा किया और उन दोनों को ये बेटा शादी के तकरीबन 20 से 25 साल के बाद हुआ। कई मर्तबा ऐसा होता है, शादी के बाद देर से औलाद होती है। जब ये बच्चा जवान हुआ तो मियाँ बीवी बूढ़े हो गए और ये बच्चा बेहद ही मेहनती था और काबिल था, तो वो इंजीनियर बन गया। जब इंजीनियर बन गया तो उसको बहुत ही अच्छी जगह नौकरी मिल गई। अब इसके साथ साथ कंपनी वालों की तरफ से एक घर और कार भी मिल गई। उसने अपने माँ बाप से कहा, हम शहर चलते हैं, वहाँ मुझको सब कुछ मिल चुका है। बड़ा सा घर है, गाड़ी है, वहाँ बिजली भी है और तमाम चीजें हैं। माँ बाप ने कहा, बेटा आप जाओ, वहाँ पर काम करो और कभी कभार छुट्टी के दिन हमसे मिलने आया करो। वो लड़का शहर चला गया और हर हफ्ते अपने माँ बाप से खास मिलने के लिए आया करता। इस दौरान लड़के ने इरादा किया, अब मैं शादी कर लेता हूँ। उसने माँ बाप से कहा तो माँ ने कहा कि बेटा जिंदगी आपको गुजारनी है, जहाँ आपको रिश्ता भेजना है हमें बता दो, हम आपकी शादी वहाँ पर कर देंगे। तो शहर में एक बहुत ही अच्छा घर आना था। उनके घर में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो पढ़ी लिखी हुई थी। लड़की ने उस लड़के के लिए अपने माँ बाप से कहा, तो इस लड़के के माँ बाप उस लड़की के घर रिश्ता लेकर चले गए और दोनों की शादी तय हो गई। शादी के बाद तो दुल्हन 2-4 दिन गांव के अंदर रही। फिर उसने लड़के से कहा, यहाँ पर गांव में आप लोग कैसे रह लेते हो? यहाँ तो कोई आराम नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, वगैरह वगैरह। वो शिकायतें करने लगी, मुझे यहाँ पर गुजारा नहीं करना, तुम मुझे शहर ले चलो। लड़के ने अपने माँ बाप से ये बात कही तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम अपने बीवी के साथ शहर जाओ और वहाँ अपनी जिंदगी गुजारो, लेकिन कभी कभार हमसे भी मिलने आया करो। तो वो लड़का अपने बीवी को लेकर शहर चला गया। उसने अपने माँ बाप से कहा, लेकिन माँ बाप ने भी कहा कि बेटा तुम अकेले ही अपनी बीवी के साथ चले जाना, हम नहीं आएंगे। शादी को कुछ 5 से 6 साल गुजर गए और उनके 2 बच्चे हो गए। जब वो लड़का अपने माँ बाप के पास गांव आता तो अपनी बीवी से कहता कि मैं गांव जा रहा हूँ, 2 से 3 घंटे के अंदर आ जाऊंगा। लेकिन कभी कभार उसे 4 से 5 घंटे भी लग जाते थे। जब वो वापस आता तो उसकी बीवी उससे कहती कि आपने तो सिर्फ 2 से 3 घंटे कहे थे, तो आप 2 घंटे में क्यों नहीं आए? आप तो बस अपने माँ बाप के पास ऐसे बैठे जाते हैं जैसे आपका इस दुनिया में और कोई ही नहीं है। अब वो लड़का परेशान के माँ बाप के पास भी जाना जरूरी है और बीवी भी 1-1 मिनट का हिसाब रखती है। बहरहाल वो नरम तबीयत का लड़का था। उसने अपनी बीवी को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो लड़की मानने वाली ही नहीं थी, समझने वाली नहीं थी। एक दिन उसने अखबार में देखा कि सऊदी अरब में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत है, तो लड़के ने उसके लिए अप्लाई कर दिया। अल्लाह की शान देखे, लड़के की वो नौकरी लग गई। तनख्वाह भी बहुत ज्यादा थी और वहाँ पर सहूलियत भी बहुत अच्छी थी। लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे नौकरी मिल गई है, अगर आप कहे तो मैं सऊदी अरब चला जाता हूँ। माँ ने कहा कि बेटा हम उस पाक जगह को आज तक नहीं देख सके, तुम्हें अगर अल्लाह ने ये मौका दिया है तो तुम जरूर जाओ, वहाँ जाकर नौकरी भी करो, बीवी बच्चों का भी ख्याल रखो और कभी कभी हज उम्रा भी करते रहना, ताकि बात भी होती रहे और अगर मौका मिले तो हमें भी याद कर लेना। उससे कहा ठीक है और रोने लगा और उसके बाद वो सऊदी अरब चला गया। वहाँ पर उसे कंपनी की तरफ से घर कार की तमाम जरूरी चीजें मिली। चुनांचे ये लड़का सऊदी अरब में 13 साल तक रहता रहा, हर साल हज करता रहा और अपने वालिदैन के लिए, बीवी बच्चों के लिए दुआएं मांगता रहता था। मगर एक अजीब बात यह थी,
हर साल जब ये हज पूरा कर लेता था तो ये ख्वाब में देखता कि कोई कहने वाला इससे कह रहा है कि तेरा हज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हुआ। ख्वाब को देखकर ये लड़का बड़ा परेशान होता। जब इसने 13वां यानी हज किया तो उस रात उसने अपने ख्वाब में देखा कोई कहने वाला कह रहा था तेरा हज कबूल नहीं हुआ है। ये सुबह के वक्त हरम में गया, बैतुल्ला शरीफ के सामने खड़े होकर रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि मैंने 13 हज किए, 13 साल में 13 हज किए और हर हज के बाद रात में मुझे एक ख्वाब आता है और ये कहा जाता है कि तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ है। एक अल्लाह वाले इस बात को सुन रहे थे जो वहाँ उसके बाजू में खड़े हुए थे। उन्होंने इसको देखा तो कहा कि भाई क्यों रो रहा है। इसने अपनी सारी कहानी उन अल्लाह वाले को बता दी, शुरू से आखिर तक सारी कहानी बता दी। अब अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले ही होते हैं। जल्द ही बात की तह तक पहुंच चुके थे। उन्होंने फौरन पहचान लिया कि ये बच्चा जब से आया हुआ है इसे 13 साल हो गए हैं, कभी लौटकर अपने माँ बाप के पास वापस नहीं गया। इसका कोई और बहन भाई भी नहीं है इसके माँ बाप का ख्याल रख सके। उन्होंने इस लड़के से कहा कि तुम छुट्टी ले लो और 2 हफ्ते अपने माँ बाप के पास जाकर बताओ और उनकी खिदमत करो, फिर वापस आना। चुनाचे इसने टिकट करवाई और अपने मुल्क वापस आ गया। अब ये 13 साल के बाद वापस आया था। उस वक्त कोई मोबाइल फोन वगैरह भी नहीं थे। जब ये अपनी बस्ती के करीब पहुंचा कि उसके दिल में ये ख्याल आया कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे माँ बाप किस हाल में है, वो जिंदा भी है या नहीं, मैं पता तो कर लूं। चुनाचे एक लड़का बाहर से आ रहा था जिसकी उम्र लगभग 9 साल की थी। उसने उसको रोका और अपने वालिद का नाम लेकर कहा कि भाई बताओ फला मियाँ किस हाल में है। वो तो 6 महीने पहले इंतकाल कर गए, लेकिन उनकी बीवी है जो बहुत ज्यादा बूढ़ी है और बीमार भी है। उस बच्चे ने कहा कि हमने सुना है उनका एक बेटा है जो नौकरी करने के लिए सऊदी अरब गया हुआ है। पता नहीं वो कैसा मनहूस बेटा है, नालायक बेटा है कि आज तक उसने अपने माँ बाप का पता ही नहीं किया। अब जब उस लड़के ने ये बातें सुनी तो उसके दिल पर चोट लगी। तो ये लड़का तो ठीक ही बात कह रहा था। वो लड़का ये बात करके चला गया, मगर इसके दिल में ये ख्याल आया कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है। अब मैं अगर घर जाऊंगा तो अम्मी तो मुझसे मिलेगी नहीं, अम्मी तो मुझे घर में दाखिल ही नहीं होने देंगी। अम्मी बड़े गुस्से में होंगी और कहे तू अपने बाप की मौत पर भी नहीं आया, अब यहाँ से चला जा, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और ये लड़का साथ साथ ये भी सोच रहा था कि मैं अपने अम्मी को अब कैसे मना लूंगा। मैं अपने अम्मी के सामने हाथ जोड़ लूंगा और उनसे कहूंगा कि अम्मी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा, मैं हर साल चक्कर लगाऊंगा। अब ये सोचता सोचता अपने घर की तरफ जा रहा था, इतने में उसका घर आ गया। इसने देखा कि दरवाजा बंद है। जब हाथ लगाया तो वो दरवाजा खुल गया। ये धीरे से अंदर दाखिल हुआ। घर में देखा तो चारपाई के ऊपर उसकी माँ, कमजोर माँ लेटी हुई थी। इस लड़के के दिमाग में ख्याल आया, पता नहीं मेरी माँ सो रही है या जाग रही है। अगर सो रही होंगी तो मैं इंतजार कर लूंगा और अगर जाग रही होगी तो मैं सलाम कर लूंगा। चुनाचे चाहिए डरते डरते आगे बढ़ा। जब ये चारपाई के पास गया तो उसने देखा कि इसकी माँ हाथ उठाकर लेटे लेटे अल्लाह से दुआ मांग रही थी। इसमें सोचा कि आखिर में सुनूं तो सही कि मेरी माँ क्या दुआ मांग रही है। जब ये करीब जाकर सुनने लगा तो उसकी माँ ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह मेरा शोहर तो फौत हो गया है, मेरा एक बेटा है जो दुनिया में मेरा महरम है, या अल्लाह उसको बाखैरियत वापस पहुंचा देना।
क्योंकि जब मेरी मौत का वक्त आए तो दुनिया में मुझे कब्र में उतारने के लिए कोई मेरा महरम मौजूद हो। बेटा सोच रहा था कि माँ मुझसे बात नहीं करेंगी और माँ की मोहब्बत का तो ये हाल है। अल्लाह से दुआएं मांग रही है कि अल्लाह मेरा एक ही बेटा है, उसको खैरियत से वापस पहुंचा देना, ताकि जब मेरी मौत का वक्त आए कमरे में उतारने वाला मेरा कोई महरम मौजूद हो। जब इस लड़के ने ये बात सुनी तो वो हैरान रह गया। किसने कहा अम्मी मैं आ गया हूँ। 13 साल के बाद अपने बेटे की आवाज जब माँ के कान में गई तो वो चौंक गई और पहचान गई। उसने कहा बेटा तुम आ गए हो। तो इसने कहा कि जी अम्मी मैं आ गया हूँ। तो माँ ने हाथ आगे बढ़ाया कि बेटा मेरी आंखों में तो मोतिया बिंद आ गई है, मुझे तुम्हारी शक्ल तो नजर नहीं आ सकती, जरा करीब आ जाओ, मैं तुम्हें बोसा दे दूं, तुम्हारे जिस्म की खुशबू सूंघ लूं। माँ की मोहब्बत का ये हाल है कि 13 साल के बाद भी बेटा वापस आया है तो उस वक्त भी माँ नाराज नहीं होती, बल्कि कहती है कि बेटा मैं तो तेरी शक्ल नहीं देख सकती, जरा करीब आ जाओ, मैं तुम्हें बोसा दे दूं। खैर वो बेटा चंद दिन तक तो अपनी माँ के पास रहता। अल्लाह की शान देखिए, फिर उस वक्त उसके माँ की वफात हो गई। उसने कफन दफन का इंतजाम किया, माँ को दफनाया और जब वापस आया और अगले साल हज अदा किया तो हज के बाद उसने ख्वाब में देखा, लेकिन इस बार कहने वाला इससे कह रहा था, ए नौजवान, अल्लाह ने तेरे इस हज को भी कबूल कर लिया और तेरे पिछले 13 सालों के हज को भी अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। खुश नसीब है वो बच्चे और बच्चियां जो अपने माँ बाप की खिदमत का मौका पा लेते हैं। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को, हमारे माँ बाप को सलामत रखे। अल्लाह पाक सबके वालिदैन को सलामत रखे और हर औलाद को नेक और फर्माबरदार बनाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।